स्टार्ट करना अभी, है ना। 2 रिलेशंस हमने लिए थे गॉड से, हमारे फादर और टीचर का। अब तीसरा रिलेशन आता है सतगुरु का, जिसको भक्ति में भी कहते हैं ना, गुरु बिना गत नहीं। सदगुरु कह दो या गाइड कह दो आज की मॉडर्न लैंग्वेज में। तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स हमें सिखाते हैं लाइफ से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें टीचर्स हमें सिखाते हैं ब्रेड अर्निंग से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड भी। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही नहीं सिखाते हैं और आज के टाइम में सिखा ही नहीं रहे, है ना। टीचर्स एकेडमिक सिखा रहे हैं, वैल्यूज़ तो एक तरफ हो गई, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ पेरेंट्स सिखा रहे हैं, है ना। और सोशल बीइंग बना रहे हैं हमें, वो इससे मिलो उससे मिलो, ये तुम्हारे अंकल हैं आंटी हैं सब, है ना। लेकिन जो हमारा मेंटल लेवल है, इमोशनल लेवल है और स्पिरिचुअल लेवल है, उसके लिए तो कोई भी नहीं सिखा रहा। और आत्मा जो है, हम जो हैं, हम इन सारी चीज़ों से बने हैं ना। हमको फिजिकल भी चाहिए, मेंटल भी चाहिए, इमोशनल भी चाहिए, सोशल भी चाहिए, स्पिरिचुअल भी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमें एम्पावर करता है। हम स्पिरिट्स हैं ना, एनर्जीज हैं, आत्मा है। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ही हमने आज लाइफ से अलग कर दिया, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर कहाँ ध्यान दे रहे हैं बचपन से बड़े होने तक। आज कितने आपके लेवल, आपकी एज ग्रुप वाले कितने लोगों को रामायण की स्टोरी और महाभारत की तो छोड़ दो, वो तो टीवी में सालों से देख रहे हैं, सीरियल्स में, चाहे वो डिस्टॉर्टेड है जो भी है, लेकिन रियल स्टोरीज और उसमें से इम्बाइब हम कितना कर रहे हैं। कितने भाई हैं जो भरत और राम जैसे बनते हैं भाई के लव में, या भरत राम और लक्ष्मण जैसे बनते हैं, कितने, है ना। उल्टा ही हो रहा है ना, आज तो कोर्ट केसेस हो जाते हैं शादी होते ही प्रॉपर्टी के पीछे। कितने भाई, कितने हस्बैंड वाइफ हैं जो लक्ष्मण और उर्मिला जैसे हैं। वो जंगल में भाई की सेवा कर रहा था तो वो घर में एक रात नहीं सोई जितने दिन लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक दीपक जला के सारी रात जागती थी। कितने माँ बाप और बच्चे ऐसे हैं जो कौशल्या जैसे हैं। माँ ने राम को कह दिया था जब लक्ष्मण को तीर लगा था कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में आना तुम्हें अलाउड नहीं है, अपने ही बेटे को कहा था। कितना फादर और सन का रिलेशन ऐसा है जो राम और दशरथ जैसा था कि पिता के वचन को निभाने के लिए राम 14 वर्ष घर छोड़ के चला गया। 14 साल, एक दिन भी नहीं जाता कोई, और वो भी कहाँ, महलों का राजकुमार, आम व्यक्ति नहीं कि गरीब का बेटा है या मीडियम क्लास का बेटा है। 14 साल के लिए तो कम बात थोड़ी होती है। तो रिलेशनशिप्स में भी क्योंकि स्पिरिचुअल पावर नहीं है ना, इसलिए पहले लोग गुरुकुल में पढ़ाते थे। राजा महाराजा के बच्चों को नहीं तो क्या गुरुजी महल में आके नहीं पढ़ा सकते, ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्या? राजा तो सर्वोच्च होता है, लेकिन राजकुमारों को भी गुरुकुल भेजा जाता था, चाहे वो कृष्ण जी थे, चाहे राम जी थे, चाहे और भी बात के हुए राजाओं के बच्चे। गुरुकुल भेजने का पर्पस ही होता था कि वो सबके साथ बहुत कुछ सीखेंगे, उनमें समभाव आएगा। तभी तो केवट को भी उन्होंने गले लगा लिया, शबरी के भी बेर खा लिए। आज है कितने है ये गैप्स हटे हुए नहीं ना? तो फिर तो वो रामायण से हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा ना, बस स्टोरी की तरह उसको देख लेते हैं। जब भी रावण उठा के ले जाएगा सीता जी को, रो लेंगे, और राम रावण का युद्ध देख के खुश हो लेंगे, तलवार खरीद लाएंगे, भाले खरीद लाएंगे दशहरे पर बच्चे, और आपस में वो थोड़ा सा युद्ध कर लेंगे, बस हो गया रामायण रावण लीला खत्म, दशहरा मन गया। त्योहार जो हम मनाते हैं, अब इनका सिग्निफिकेंस कौन बताएगा? ना स्कूल में बता रहे, ना पेरेंट्स बता रहे। तो गाइड गुरु का पर्पस यही है ना। हमने मनाया रक्षाबंधन, लेकिन सोचने की बात है, क्या 10 साल का भाई हो और 20 साल की बहन हो, आजकल तो गैप्स रहते हैं ना,
या चलो 17 साल की हो, 7-8 साल का गैप होता है अधिकतर बच्चों में, तो क्या 10 साल का भाई 17 साल की बहन की रक्षा करेगा या बहन को भाई की करनी पड़ेगी? और बहन पुलिस इंस्पेक्टर हो और भाई बिजनेसमैन हो, और भाई को जरूरत पड़े तो बहन ही करेगी ना हेल्प उसकी। अब रानी झांसी ने की है हेल्प, उसके पति ने थोड़ी करा इतना, वो तो पहले ही मर गया था। रानी झांसी ने युद्ध लड़ा ना, रानी होते हुए भी राजा नहीं थी वो। तो ऐसा नहीं है, ये फिजिकल हेल्प की बात नहीं है जो हम कहते हैं रक्षाबंधन भाई रक्षा करेगा। अरे भाई अमेरिका में बैठा है, बहन दिल्ली में बैठी है, कहाँ से करेगा रक्षा? उसको तो आने में 1 दिन चाहिए। तो फिजिकल रक्षा की बात नहीं है ये, लेकिन ये गॉड रक्षा करता है आत्माओं की बुराइयों से। रक्षाबंधन तो एक लिटरली प्योरेस्ट बॉन्ड ऑफ लव है, बस भाई बहन का। इट इज़ द प्योरेस्ट रिलेशनशिप, उसका प्रतीक है। बाकी कोई रक्षा की बात नहीं उसमें कि भाई बहन की करेगा, बहन भाई की करेगी, या जो भी है। आज तो पुलिस भी नहीं कर पाती रक्षा, भाई बहन तो दूर की बात है। पति पत्नी में बहन अपने घर ससुराल चलेगी तो पति करेगा या बहन करेगी? और आजकल तो सबको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है फिजिकल। सब अलग अलग होते हैं, कोई इसमें जॉब कर रहा है, कोई उधर पढ़ने जा रहा है, तो आप स्कूल से ऑफिस से भाग के स्कूल जाके थोड़ी रक्षा करोगे। इमीडिएट उसको हेल्प की जरूरत है, आपको पहुंचने में आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो कोई भी आज हर एक को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, या फिर गॉड कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि जो फिजिकल फॉर्म में आ गया उसके पास टाइम स्पेस की लिमिटेशंस हैं हेल्प करने के लिए। इच्छा एक अलग फैक्टर है, माना मेरी इच्छा है आपको पूरी हेल्प करने की, लेकिन मुझे अगर मैं दुबई में बैठी हूँ तो आपको नोएडा में ज़रूरत है, मैं कैसे हेल्प करूँगी इमीडिएट, है ना? तो क्योंकि मैं स्पेस के बॉन्डेज में हूँ, टाइम के बॉन्डेज में हूँ, मैं बॉडी के बॉन्डेज में हूँ। गॉड जो है इससे बाहर है, इन सब बॉन्डेजेस से। इसलिए गॉड कहीं से भी हमको हेल्प पहुंचा सकता है, इंसान नहीं पहुंचा सकता। हमेशा इंसान कोई भी 24/7 सारे साल के लिए हमें अवेलेबल नहीं हो सकता, गॉड हो सकता है। लेकिन तो भगवान हमारी रक्षा करता है। इसलिए पहले ज़माने में यजमान लोगों को पंडित लोग आते थे मौली बांधने। ये राखी के फैशन तो बाद में चले, फैंसी राखियाँ, गिफ्ट का एक्सचेंज और ये सब। घर के सभी मेंबर्स को बांध के जाते थे, मंदिर से लाते थे मौली और वो बांधते थे। तभी तो इंद्राणी ने इंद्र को राखी क्यों बांधी, वो तो उसकी पत्नी थी। युद्ध में वो जा रहे थे तो राखी बांधी ना, ये तो स्टोरी में भी आता है रक्षाबंधन की। पर हम सोचते नहीं ना, कभी बस मना लेते हैं। तो गुरु और गाइड का पर्पस होता है हमें इन चीज़ों को लाइफ से जोड़ के मनाना सिखाना। एक दिन का मन के रह जाता है, कितनी बार मनमुटाव भी हो जाते हैं इस दिन, जहाँ पर ईगो होता है। कभी भाई अपनी ईगो दिखाता है, कभी बहन अपनी ईगो दिखाती है। सारे साल के गिले शिकवे उसी दिन निपटा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, है ना? तो इसलिए ऐसा बंधन जो हमारी रक्षा करे तो वो है प्रभु के प्रेम में बंधना। वो बंधन हमारी रक्षा करता है। और रक्षा बंधन का जो कलाई में बांधते हैं वो एक प्रॉमिस की सिंबॉलिक है कि हमें कोई प्रॉमिस लेना अपने लिए। जैसे आपने मान लो प्रॉमिस लिया कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, ठीक है? तो जब हम प्रॉमिस लेते हैं तो फिर विजय का तिलक लगाया जाता है, मस्तक पे तिलक लगाते हैं कि फिर हमारी विजय है उस कार्य में। भगवान कहते हैं जब तुम व्रत लेते हो किसी चीज़ का, प्रण करते हो, तो तुम्हारी विजय होती है ना। हल्के से हल्के कोई चीज़ सोचो तो वो काम नहीं होता। जब सोच लेते हैं आज पे करके छोड़ना है, चाहे जागना पड़े मुझे, तब वो काम हो जाता है। डिटर्मिनेशन जिस चीज़ के लिए करते हैं, और फिर उसके बाद मुख मीठा कराते हैं। जब विजयी होता है कोई तो खुशी की बात होती है। और गिफ्ट एक्सचेंज माना अपना गुड विशेस का एक्सचेंज, पॉजिटिविटी का एक्सचेंज।
कि जब हम कुछ करते हैं, भगवान की आज्ञा पे चलते हैं, तो हमें वरदानों से हमारी झोली भरता है वो। तो गुरु का पर्पस है जीवन की यात्रा में हमें कदम कदम पे गाइड करना, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। लेकिन हमें खाली इस लाइफ के लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए, माना अगली लाइफ के लिए भी तैयार करना। जो कहते हैं इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लेकिन सारा जीवन हम इतना काम करते हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। लेकिन इंसान ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है, उसके साथ एक चीज आती है, और एक चीज आती है वो है कर्म। पिछले कर्मों का रिजल्ट लेकर आता है, और इस जन्म में कर्म बोके फिर वही अपने साथ लेकर जाता है, कर्मों का अकाउंट। उसी के बेसिस पे उसकी लाइफ चलती है, कर्मों के हिसाब से। तो ये सारी चीजों के लिए गुरु गाइड करता है कि क्या करो, क्या नहीं करो, क्या बोलो, कैसा सोचो, कैसे रिश्ते निभाओ, कैसे बैलेंस रखो लाइफ में व्यवहार और परमार्थ का, ताकि आपका भविष्य भी अच्छा हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त करो, भगवान के नज़दीक कैसे पहुंचो, ये सब गुरु का रोल होता है। लेकिन आज वो गुरु भी गाइड नहीं कर रहे ना। हजारों गुरु हैं भारत में, नहीं तो भारत कहाँ पहुंच जाना चाहिए। इतने हजारों गुरु जिस देश में बैठे हों, उसकी गति क्या होनी चाहिए? हाँ, है ना, क्योंकि वो गाइड ही नहीं कर रहे ना, वो तो कर्म कांड सिखा रहे हैं बस। ये भद्रकाल आ गया, इसमें राखी बांधो, इसमें नहीं बांधो। अरे राखी बांधते हुए बहन भाई का रिलेशन क्या वो बोला कभी कि तुम झगड़ना नहीं इस दिन? ये किसी पंडित जी ने, गुरु जी ने सिखाया? तुम साले साल के गिले शिकवे मत पूरे करना, इतनी दुआएं दे के आना एक दूसरे को, सिखाया किसी ने? तुम मौली ले जाना, तुम राखी ले जाना, तुम नारियल ले जाना, मंदिर भी गए पूजा करने। खाली हिंदुइज्म की बात नहीं, हर धर्म में वही है, सिखाते ही नहीं कुछ, बस कर्म कांड सिखा रहे हैं। रियल चीज तो सिखा नहीं रहे, इंसान बनना, फॉर्मेलिटी सिखा रहे हैं बस। घर में हवन भी करो, अच्छा पंडित जी कहेंगे अब ये चढ़ा दो, अब ये चढ़ा दो, अब ये चढ़ा दो, या गृह प्रवेश की पूजा करो, अब ये कर दो। लेकिन वो घर सदा भरपूर रहे, सदा सुख शांति रहे, उसमें उसके लिए तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। अगर नारियल तोड़ने से, चावल डालने से, घी डालने से घर शुद्ध हो जाए और कभी कुछ हो ही ना, तो फिर तो कुछ और करने की जरूरत नहीं ना, फिर कर्म का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, कुछ चीजें शुद्ध करती हैं, शुद्ध माना फिजिकल लेवल पर शुद्ध करती हैं, अच्छी एनर्जी फैलाती हैं, अच्छे वाइब्रेशन फैलाती हैं, जो नेगेटिविटीज थोड़ा दूर रहें। लेकिन मेन एफर्ट तो आत्मा को ही करना पड़ेगा ना उसके लिए। मेन एफर्ट खाली ये सब करने से अगर हो जाए, फिर तो जिसके पास इतने साधन नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता सुखी। हाँ, ऐसा है कहाँ। तो कर्म कांड करना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना खराब नहीं है, लेकिन बिना अर्थ के हम किए जा रहे हैं वो खराब है। उसमें हम बस खर्चा किए जा रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ रहे। फिजिकल लेवल पर कर रहे हैं, अंदर के लेवल पर नहीं कर रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती। जैसे आजकल माँ बाप टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, अच्छी चीज़ें नहीं सिखा पाते, चीज़ें उनके बोलने से पहले ही हाजिर हो जाती हैं। लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, ड्रेस चाहिए, जूता चाहिए, फलां चीज़ चाहिए, वो हो जाती है। तो फिजिकल लेवल पर ही रिलेशनशिप रह जाता है ना बस। जो इमोशनल बॉन्डेज होनी चाहिए वो तो बहुत कम हो जाती है। उसका रीज़न है ना, वो टाइम, एनर्जी, वो कम्युनिकेशन स्पेंड नहीं किया ना, गैजेट्स में ही लगे रहे दोनों साइड से। तो बच्चे अपने में मस्त होते हैं आजकल, और बड़े अपने में मस्त होते हैं। सबने अपने अपने ग्रुप्स बना देते होते हैं फिर। इसलिए बच्चे कह देते हैं मम्मी वहाँ तो कोई है ही नहीं मेरे एज ग्रुप का, मैं जाके क्या करूँगा। पहले होता था ऐसे, कभी नहीं होता था, नहीं होता था। है ना। तो फिर इसमें एज ग्रुप कहाँ से आ गया? अरे बड़ों से भी तो मिंगल करो, एज ग्रुप की बात कहाँ से आ गई? या वहाँ मैं क्या करूँगा, कोई वीडियो गेम नहीं होगा, ये नहीं होगा, फला चीज़ नहीं होगी, पिज़्ज़ा नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा। तो कहाँ हम आ गए, फिजिकल लेवल पे आ गए पूरा। इसलिए तो मन डिस्टर्ब्ड है सबके, अंदर से अशांत, दुखी हैं, इरिटेटेड हैं, क्योंकि मन की चार्जिंग के लिए कुछ कर ही नहीं रहे ना।
तब इन चीज़ों के लिए कोई गाइड भी नहीं कर रहा। फिजिकल के लिए कर रहे हैं तो हेल्थ अच्छी हो रही है, सुंदर दिख रहे हैं। चलो फ्रेंड सर्कल के लिए भी कर रहे हैं तो आपस में चलो सोशल वो भी ठीक है आपका, लेकिन मेंटल और इमोशनल का तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। जिसका करेंगे ही नहीं उसका कैसे होगा। मैं 4 पौधे लाई, एक कोई सींच रही हूँ, बाकी 3 को नहीं सींच रही तो मुरझा जाएंगे ना वो। चारों को ही सींचना पड़ेगा ना। लेकिन हम तो लाइफ के 2 पहलुओं को सींच रहे हैं बस, फिजिकल और सोशल। बाकी पहलुओं का ध्यान ही नहीं दे रहे। अब ATS में मान लो एक टॉवर में करते रहे वो सब रिनोवेशन, बाकियों में ना करें तो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे क्या बाकी? ये चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो। तो फिर या घर में 4 लोग हैं, आप 3 को खाना पूछो, 1 को नहीं पूछो, उसको खराब नहीं लगेगा क्या? 4 के लिए गिफ्ट लाया, 5वें के लिए लाए नहीं कुछ भी। चाहे वैसे किसी के भी लिए नहीं लाते तो कोई बात नहीं होती। जिद्दी वाला बोलेगा मम्मी मेरे लिए नहीं लाए, लेकिन बाकी नहीं बोलेंगे। और 4 के लिए लाए, 1 को नहीं लाए तो उसको बहुत पिंच होगा कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। भगवान से कैसे, मतलब वो गुरु है ये समझ आता है, बट वो हमें कैसे सिखाएं या सिखाते हैं, ये जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो भगवान एक मीडियम लेते हैं, वो नेक्स्ट टाइम हम लेंगे, उस मीडियम के थ्रू गाइड करते हैं, मेरे थ्रू नहीं। भगवान का किस तरह से वो कार्य करता है वो उसका डिटेल है, वो नेक्स्ट टाइम लूंगी मैं फिर, क्योंकि उसमें 5 मिनट में नहीं बता पाऊंगी। तो इसलिए उससे हमको एक कनेक्शन जोड़ना है, शिव परमात्मा से हमें कनेक्शन जोड़ना है, उसकी आज्ञाओं को समझना है। जैसे माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं तो माँ बाप क्या चाहते हैं बच्चों से? अच्छे बने, लायक बने, है ना। खाली ये थोड़ी चाहते हैं कि भाई अच्छी नौकरी करके दूसरी जगह जाके सेटल हो जाएं। उसमें भी खुश होते हैं, लेकिन बेसिक क्या चाहते हैं? माँ बाप कभी ये नहीं चाहते ये करें मेरे लिए करें, एक अच्छे इंसान बने और रिस्पेक्ट रिगार्ड रखें हमारा, यही बेसिक होता है, बूढ़े हो जाएं तो भी, है ना। तो हम बाकी सब तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों में कमी आ रही है आज, क्योंकि फिजिकल लेवल पर हम जी रहे हैं, सबको फिजिकल चीज़ें दे देते हैं, लेकिन उसमें जो एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, जो एक मेंटल कनेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो उससे हमारी डेवलपमेंट हमारी भी रुक जाती है ना। तो हमको क्या करना है, कैसे करना है, आज फिर हर एक अपनी अपनी मत लेके चल रहा है। भाई मुझे अच्छा लगता है नॉनवेज तो मैं नॉनवेज खाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है घूमना है तो मैं घूमूंगी, मुझे अच्छा लगता है बातें करना तो मैं करूंगी। लेकिन लाइफ के जो बेसिक प्रिंसिपल है, क्या ठीक है क्या गलत, वो हर एक ने अपनी डेफिनेशन बना दी है। लेकिन कर्मों का फल कौन देगा हमें? ये तो सब मानते हैं भगवान देता है कर्मों का फल। तो कर्मों का फल जब मुझे भगवान ने देना है तो उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत मुझे पता होना चाहिए ना। जैसे देश के हिसाब से होता है, भाई फलां जगह धारा 370 लगी थी तो उसके हिसाब से ये आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसको क्यों हटाना पड़ा? बाकी सबकी फ्रीडम के लिए। उसके हिसाब से अगर वो नहीं हटाते तो कितने लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था, उनको राइट्स नहीं थे। तो डिसीजन तो कानून के हिसाब से होता है ना। तो ये तो इस दुनिया का कानून हो गया, लेकिन भगवान का जो कानून है उसके हिसाब से क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैं धोखे में ना रह जाऊं, मैं तो सारा जीवन अच्छा किया, फिर ये क्यों आ गई परिस्थिति? आजकल लोग यही तो कहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता सोचना क्या है, बोलना क्या है, कर्म क्या करना है। अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, भगवान के हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। और फल तो भगवान देता है, यही कहते हैं ना। यहाँ से मैं दुबई चली जाऊँ और मैं अपने हिसाब से वहाँ जीने लगूँ तो मुझे तो उठा के जेल में डाल देंगे। उनका कोई रूल ब्रेक कर दूँ, मैं कहूँ नहीं हमारे देश में तो ऐसे हो, तो कहेंगे फिर जाओ अपने देश में। जिस कंट्री में जाते हैं उसके सिस्टम के हिसाब से चलते हैं ना। अब मान लो यहाँ से आपको ट्रैवल करना है, अभी गए थे ना आप कहीं, तो फिर RT-PCR करा के जाना पड़ा ना, पुरानी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लेके जाना पड़ा ना। वो नहीं ले जाते तो आपको एंट्री देते? आपको ये क्या बात हुई, डिस्कस करके कर सकते हो उसमें? नहीं ना।
इंसान से जब डिस्कस नहीं कर सकते तो भगवान से कैसे करोगे? भगवान के भी तो रूल्स रेगुलेशंस है, उस कहते हैं उसने दुनिया बनाई तो रूल्स रेगुलेशन को जानना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कहते हैं ना। तो आपको मुझे पता ही नहीं RT-PCR कराना होता है इमिग्रेशन पे जाके, आप कहो मुझे पता ही नहीं पुरानी रिपोर्ट लानी थी मुझे, तो क्या कहेंगे आपको? बहुत सेंसिबल हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो हम रियल लाइफ में क्या करते हैं? पता है हमें एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है, कोई सदा नहीं रहा, और क्या लेके जाना है? अच्छे कर्म। और भगवान की डिक्शनरी के हिसाब से कर्मा थ्योरी क्या है वो हमें पता ही नहीं। तो कितना धोखे में हो गए ना, कितने गलत कर लेंगे जो हमारे हिसाब से ठीक है उसके हिसाब से गलत है, तो सजा तो खानी पड़ेगी ना। तो वो है सतगुरु का रोल। ऐसा नहीं सतगुरु कोई वो है भयानक है, लेकिन सतगुरु वरदान भी देता है। अब जैसे गुरु जी के सारे वो थे ना शिष्य, लेकिन राम जी को लेके गए ना वो अपने साथ जब जरूरत पड़ी तो। और भी तो शिष्य होंगे, खाली दशरथ के बच्चे थोड़ी उनके शिष्य होंगे, लेकिन वो लायक थे तो लेके गए ना उनको हेल्प के लिए। जब उनको किसी वो ये असुर तंग करते थे तो उनके वध के लिए लेके गए ना। तो गुरु गाइड भी करता है, फिर ब्लेसिंग्स भी कितने देता है गुरु, ब्लेसिंग्स भी तो दिए ना फिर। तो दोनों ही तरफ से होता है कोई भी रिलेशन। तो भगवान भी वरदान देता है, तो उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें एज अ गुरु कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना। क्योंकि इंसान गुरु हमारे लिए कितना कर सकता है। मान लो मैं गुरु जी हूँ अगर, तो मेरे अंदर पॉजिटिव भी है, कोई ना कोई कमियां भी होंगी, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर मेरे अंदर जो कमी है वही कमी आपके अंदर होगी, तो आई कांट रिमूव दैट का। आपकी कमजोरी को रिमूव करने में मैं हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं तो मैं अपनी ना कर लेती। पर भगवान परफेक्ट है, इसलिए वो सभी को हेल्प कर सकता है। अगर हम परफेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो भगवान कर सकता है, कोई इंसान नहीं। लेकिन ऑब्वियसली किसी के थ्रू वो गाइड करेगा। गाइड क्या करेगा किसी के थ्रू? माना वो कोई थ्रू जो है वो आपको हेल्प करेगा उससे कनेक्ट करने में। फिर जब आपका कनेक्शन हो गया तो फिर आप डायरेक्ट भी हेल्प ले सकते हो। जैसे टीचर हेल्प करता है, माँ बाप हेल्प करते हैं बच्चे को पढ़ाई लिखाई में लायक बनने में, फिर वो अपने आप कमाने लगता है। पहले तो हेल्प करना पड़ता है ना, पैदा होते ही तो नहीं कमाने लगता ना। तो इसी तरह से फिर वो माँ बाप टीचर हेल्प करे ना करे वो अपना कमा लेता है ना। चलो 5 मिनट मेडिटेट करते हैं। सीधे होकर बैठिए, शरीर को रिलैक्स करते हुए मस्तक के बीच में आत्मा को इमेजिन करें। मैं इस शरीर की मालिक एक आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म बिंदु के समान, लाइट माइट, एक प्रकाश। ये सृष्टि रंगमंच है और मैं इस पर पार्ट प्ले कर रही हूँ, लेकिन मेरा असली घर 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार वो परलोक है, जहाँ सुनहरी लाल प्रकाश है। पहुंच जाएं अपने घर परम धाम में। देखें आत्मा सितारे को वहां पर, अनेक सितारों के बीच, और इसी परलोक में है मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा, जो मेरे परम शिक्षक और परम सतगुरु भी हैं। सूर्य के समान चमक रहे हैं। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जो स्वयं भगवान मुझे सतगुरु के रूप में मिले हैं।
जिनकी गाइडेंस से, जिनकी श्रीमत से मैं अपनी मंजिल को सहज प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि वे ज्ञान के सागर हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याणकारी हैं, पतित पावन हैं, रहम दिल हैं, लिबरेटर और गाइड हैं। परमात्मा से सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। सतगुरु की कृपा की पात्र हूँ। अपने को भरपूर करते हुए पुनः मैं आत्मा इस परलोक से नीचे साकार सृष्टि पर, साकार जगत में, अपने घर में, इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हूँ, पहले से अधिक शक्तिशाली। इन लाल रंग की शक्ति की किरणों को मैं अपने मस्तक से शरीर के एक एक सेल तक पहुंचा देती हूँ। सिर से, गर्दन से, पूरे शरीर में होते हुए किरणें पांव की उंगलियों तक पहुंच गई हैं। मेरा एक एक सेल चार्ज हो रहा है। शांति, शांति। हाँ, इस तरह से अभ्यास करें।